हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। इस दोस्तों जो मैंने टॉपिक लिया हुआ है ट्रांसफार्मर का, इसमें दोस्तों बेसिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में है अभी, जैसा कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग का एक यूनिट है हमारा ट्रांसफार्मर में, तो बहुत ही बेसिक है। उस बेसिक में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं दोस्तों, हमारा ट्रांसफार्मर होता क्या है पहले। तो ट्रांसफार्मर हमारा क्या है, एक तरीके की हमारी क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होती है। यानी स्टैटिक डिवाइस कहने का मतलब क्या है, ये एक जगह पे क्या होता है, रखा होता है। एक तरीके की हमारी क्या स्टैटिक डिवाइस है। तो क्या कराएगी, ए ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस डिजाइन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम इनटू अनदर सेकेंडरी वन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी विथ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ पार्टिकुलर अदर वोल्टेज एंड करंट। कहने का मतलब कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, एक हमारा क्या होता है, एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो एक सेम फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। और क्या करता है, ये जो हमारे वोल्टेज है, जो हमारे चार्ज होते हैं, इनको क्या करता है, ट्रांसफर करता है। अब ट्रांसफर किस तरीके से करता है देखते हैं। जैसे क्या है, इसमें क्या होता है, एक हमारी क्या होती है, प्राइमरी कॉइल होती है, एक हमारी क्या है, सेकेंडरी कॉइल होती है। जब अगर हम प्राइमरी कॉइल पे करंट को इंड्यूस्ड करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा सेकेंडरी कॉइल है उसमें भी हमारा करंट क्या हो जाएगा, एक तरीके से इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो ये क्या है, एक तरीके से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, करंट का चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्क होता है ट्रांसफार्मर का। अगर हम बात करें इसके प्रिंसिपल की, तो ये प्रिंसिपल क्या होता है इसका, म्यूचुअली इंडक्शन पे बेस्ड होता है। अब ये म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या है, ये हमारी क्या है, प्राइमरी कॉइल है, ये हमारी क्या है, सेकेंडरी कॉइल है। अगर इस प्राइमरी कॉइल पे अगर हम क्या करते हैं, करंट को प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होता है, यहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। यानी मैग्नेटिक जो हमारी लाइन होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है जो प्रोड्यूस होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से क्या होता है, इस सेकेंडरी पे भी हमारा करंट क्या होता है, इंड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके से क्या दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली इंडक्टेंस का काम कर रहे हैं। यानी इस पे हमने प्राइमरी में अगर करंट दिया तो सेकेंडरी में क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। तो ये हमारा होता है म्यूचुअली इंडक्शन का मतलब। कहने का मतलब लिखा हुआ कि करंट चेंज इन ए प्राइमरी कॉइल इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। कहने का कह रहा है कि करंट चेंज, अगर हमारा करंट चेंज हो रहा है इन ए प्राइमरी कॉइल, जो क्या कर रहा है, इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन ए सेकेंडरी कॉइल, और उस सेकेंडरी कॉइल में भी इंड्यूस्ड हो जा रहा है करंट। तो ये हमारा क्या होता है, म्यूचुअली इंडक्शन का प्रिंसिपल होता है। चेंज वोल्टेज, ये क्या करता है, वोल्टेज को कम ज्यादा करता है। अब चेंज वोल्टेज का मतलब क्या है, वोल्टेज को चेंज करता है। कहने का मतलब जैसे कि हमारे ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है स्टेप अप होता है, एक हमारा क्या होता है, स्टेप डाउन होता है। एक हमारा क्या होता है, स्टेप डाउन होता है। दो टाइप के होते हैं। अब यहां चेंज वोल्टेज का मतलब क्या है, अगर हम देखें तो हमारा जो स्टेप अप होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा लो वोल्टेज होता है उसको हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज में चेंज करते हैं, हाई में चेंज कर देता है। और यहां हमारा जो स्टेप डाउन होता है वो उल्टा इसी का काम करता है, जो हाई वोल्टेज होता है उसको लो वोल्टेज में चेंज करता है। तो ये लिखा है कि चेंज वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी द कांस्टेंट, और हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है यहाँ कांस्टेंट होती है, जो हमारी होती है 15 हर्ट्ज होती है। ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसका कंस्ट्रक्चर किस तरीके से बना होता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है एक तरीके से। ये क्या हमारा प्राइमरी कॉइल है, ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है। ये जो हमारी कॉइल है इसमें क्या है, पूरा लगा हुआ है कॉइल। और इस पे क्या है, ये सेकेंडरी कॉइल हमारी लगी हुई है। ये क्या होता है, आयरन कोर की बनी होती है। आयरन कोर की लैमिनेटेड कॉइल एक तरीके से हमारी बनी होती है, और ट्रांसफर का हमारा सेटअप होता है। ठीक है। अब यहां जो हम आयरन कोर का जो लैमिनेटेड इसका स्ट्रक्चर किस लिए बनाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर हम देखें यहां पे थोड़ा देखना, जब यहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो ये क्या करती हैं, एक दूसरे को इस तरीके से प्रोड्यूस होगी, एक दूसरे को कट करती हैं। बट यहां क्या है, देखो यहां क्या है, एयर गैप एक तरीके से क्रिएट हो रहा है, जो करंट को प्रॉपर वे में एक तरीके से ट्रांसफर नहीं कर रहा है कि जितना हमारा प्राइमरी में उतना सेकेंडरी में करंट हमारा जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको लैमिनेटेड बनाते हैं। इस पे एक तरीके से हमारी कोई भी गैप ना हो, इस पे हम क्या करते हैं, लैमिनेटेड आयरन कोर का पूरा बनाते हैं। जिससे क्या होता है, जो हमारा करंट इसमें जनरेट होता है, जो हमारा फ्लक्स जनरेट होता है, उसके कारण वो पूरे में अच्छी तरीके से
मतलब सेकेंडरी कॉइल को टच करता है और हमारा करंट इजिली मूव होता है। ठीक है, ये हमारा क्या बना होता है, फेरोमैग्नेटिक का बना होता है, जिसमें प्रॉपर्टी होती है करंट को एक तरीके से हमारा इंड्यूस करने कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर वो क्या होता है, एज ए एसी की तरीके वर्क करता है। एसी के तरीके का वर्क कहने का मतलब क्या है, कभी हमारा क्या होगा, मैक्सिमम पे जाएगा, कभी जीरो पे जाएगा, फिर हमारा क्या होगा, मैक्सिमम पे जाएगा, फिर जीरो पे जाएगा। यानी जो हमारा ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या है, जो एक तरीके से वोल्टेज हमारा जो करंट जनरेट कर रहा है, कभी हाई जाएगा, कभी लो जाएगा, कभी हाई होता है, कभी लो होता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमारा जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, इसमें क्या होता है, जो क्वाइल होता है वो एनएस, जो सेकेंडरी मतलब नंबर ऑफ द क्वाइल हमारी होती है उसका जो लैमिनेटेड होती है वो ज्यादा होती है एनपी से, इसलिए इसे हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो क्या करता है, वोल्टेज को क्या करता है, इंक्रीज करता है, वोल्टेज को क्या करेगा, यहां बढ़ाएगा। अब इसी में क्या होता है, स्टेप डाउन में क्या होता है, जो हमारा एनएस क्या होता है, लेस होगा किससे, एनपी से, तो ये हमारा कहलाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब ये वोल्टेज को किस तरीके से रेगुलेट करता है, यानी चेंज करता है, अगर हम देखें जो हमारे घरों में बिजली आती है वो क्या है, 11,000 वोल्ट की आती है, 11,000 की आती है। अब क्या है, जो हमारा ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसको हमें 220 का भेजता है, मतलब हमारे जो घर पे सप्लाई आती है 220 वोल्ट की आती है, ये हमारी 11,000 की वोल्ट की आ रही है। तो यहां क्या हो रहा है, जो ट्रांसफार्मर है वो क्या हो रहा है, उस वोल्टेज को क्या करते, कम कर रहा है, कम कर रहा है ना। जब ये कम कर रहा है तो हमारा कैसा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन होगा। ये कह रहा था मैं, स्टेप डाउन होगा, जो हाई को क्या करता है, लो करता है। स्टेप डाउन हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है। इसलिए जो भी हमारे घर होते हैं वहां हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, जो हमारा वोल्टेज है उसको क्या करता है, कम करता है। और यही स्टेप अप में क्या होता है, वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो ये दोस्तों मेन अंतर होते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो उसकी नंबर ऑफ द क्वाइल है, नंबर ऑफ द टर्न है, वो कितने हैं, उसके हिसाब से स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारा डिफाइन किया जाता है। अब देखो अगर हम यहां म्यूचुअल इंडक्शन की थोड़ा सा बात करते हैं, और तो यहां क्या होता है, अगर हम यहां पे वोल्टेज करें, प्राइमरी पे एक वोल्ट देते हैं, जैसे हमारा पता है P इक्वल टू क्या होता है, V, और हमारा क्या होता है, I होता है। तो हमने जब यहां वोल्टेज दिया तो यहां क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। अब यहां करंट प्रोड्यूस होगा इस प्राइमरी कॉइल पे, इस करंट के कारण यहां एक तरीके हमारा ईएमएफ यानी फ्लक्स क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस होगा, जो क्या करेगा, सेकेंडरी कॉइल पे भी एक इफेक्ट डालेगा और यहां वोल्टेज सेकेंडरी प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण यहां जो करंट है वो हमारी सेकेंडरी कॉइल पे प्रोड्यूस होगी, जो हमारा एक तरीके का ईएमएफ का काम करेगी। तो यहां भी हमारा जिसके कारण तो लैमिनेटेड कोर के द्वारा इस तरीके से हमारा करंट क्या होता है, कंटिन्यूस जनरेट होता है, और हमें एक तरीके से ट्रांसफार्मर का पूरा यही हमारा वर्क होता है। दो दोस्तों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम देखें कि अगर हम यहां V को बढ़ाते हैं, ये कैसे कांस्टेंट रहता है उसके बारे में बात करते हैं, कैसे मेंटेन रखता है। अगर हम यहां वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट हमारा क्या होता है, ऑटोमेटिक कम हो जाता है। अगर हम वोल्टेज को कम करते हैं तो जो हमारा करंट होता है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इस तरीके से ये जो हमारा P और I होता है रिलेट करता है इसमें, किस केस में, ट्रांसफार्मर के केस में। देखो जो हमारा निकल के आता है रिजल्ट, वो निकल के आता है VS अपान VP इक्वल टू NS अपान NP। ये हमारा क्या है, वोल्टेज है सेकेंडरी का, ये हमारा क्या है, प्राइमरी का है। इनका रेशियो और नंबर ऑफ द टर्न का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। बट अगर हम बात करें वोल्टेज और करंट की, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखो कैसे, जैसे बताया V और I के दोनों क्या है, अपोजिट है। इसको बढ़ा रहे हैं तो ये घटेगा, और अगर इसको घटाएंगे तो करंट बढ़ेगी। तो वही लिखा हुआ है कि VS अपान VP सेकेंडरी और प्राइमरी का रेशियो, और यहां हमारा करंट का क्या होगा, जस्ट अपोजिट रेशियो होगा। तो देखो अगर ये वोल्टेज का रेशियो क्या है, दोनों सेम है,
तो इसको भी हम क्या इक्वल लिख सकते हैं। कहने का मतलब NS अपॉन NP इक्वल टू IP अपॉन IS होता है। ये आपको याद रखना है। कभी कभी क्या न्यूमेरिकल से छोटे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये दोस्तों छोटी सी इंफॉर्मेशन थी ट्रांसफार्मर के बारे में, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।